राजस्थान इस धरती को वीरों की भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि समय समय पर इस धरती पर जन्मे वीर सपूतों ने इसे अपने रक्त से सींचा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने गायों की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने अपने वचनों के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया। आज हम बात करेंगे पाबूजी राठौड़ की। कोलूमंड नगरी में एक धांधल देव नामक राजा थे। धांधल देव एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए। रात अधिक होने के कारण वह जंगल में विश्राम करने लगे। जब मध्य रात्रि आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री तालाब में स्नान कर रही है। राजा उस स्त्री के पास गए और पूछा कि आप कौन है। स्त्री ने कहा कि वो इंद्रलोक से आई एक परी है और वो इस तालाब में स्नान करने रोजाना आती है। धांधल देव जी ने स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। परी ने धांधल देव जी से कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आपसे 3 वचन चाहिए। मुझे पहला वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं एक परी हूँ। मुझे दूसरा वचन दीजिए कि मेरा महल एक ऐसी जगह होगा जहाँ कोई नहीं आता हो, और मुझे आखिरी वचन दीजिए कि आप जब भी मुझसे मिलने आओगे तो अंदर आने से पहले मुझे आवाज दोगे। धांधल देव जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी तीनों शर्तों का सदैव मान रखूंगा। परी और धांधल देव जी ने विवाह कर लिया। एक दिन मध्य रात्रि को धांधल देव जी छुपकर परी से मिलने जा रहे थे। रानी कमलादे ने धांधल देव जी से पूछा कि आप मध्य रात्रि को कहाँ जा रहे हो राजन। वचनों में बंधे धांधल देव जी ने कहा कि वो शिकार के लिए जा रहे हैं। यह सुन कमलादे अपने कक्ष में चली गई और सोचने लगी कि जरूर राजा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसे ही समय का चक्र घूमता गया। वचनों में बंधे धांधल देव छुपकर परी से मिलते रहे। शूर्पणखा को दिए वचन के कारण भगवान लक्ष्मण ने आखिर धरती पर अवतार लिया। परी की कोख से जन्मे लक्ष्मण अवतार को पाबूजी राठौड़ के नाम से जाना गया। पुत्र रत्न के प्राप्ति पर धांधल देव बहुत खुश हुए। पाबूजी दिखने में बहुत ही मनमोहक थे। एक दिन धांधल देव अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते समय उनको विचार आया कि परी उनसे कोई रहस्य छुपा रही है। उस दिन धांधल देव परी के महल में बिना आवाज किए पहुंच गए। जैसे ही वो कक्ष में पहुंचे उन्होंने देखा कि एक शेरनी पाबूजी को दूध पिला रही है। यह देख धांधल देव आश्चर्यचकित रह गए। तभी शेरनी परी के रूप में बदल गई। परी ने राजा से कहा कि मैं पाबूजी के साथ ऐसे ही रूप बदल बदल कर खेलती हूँ, पर आपने अपना वचन क्यों तोड़ा राजन। अब मुझे इंद्रलोक वापस जाना होगा, पर मैं पाबू को अपनी पीठ पर झुलाने वापस जरूर आऊंगी। ये बोल परी वहां से चली गई। धांधल देव अपनी इस गलती पर बहुत दुखी हुए। ये सारी घटना कमलादे छुपकर देख रही थी और धांधल देव के द्वारा बोले गए इस झूठ के कारण बहुत क्रोधित हुई। कमलादे ने जब पाबूजी को देखा तो उनके मनमोहक स्वरूप को देखकर उनके अंदर की ममता जागृत हो गई। उन्होंने अपने पुत्र बूढ़ोजी के साथ पाबूजी का भी लालन पालन किया। कमलादे की 2 पुत्रियां सोना और पेमा थीं। धांधल देव और कमलादे के लाड़ दुलार में पाबूजी बड़े हुए। समय की कहर से कोई नहीं बच पाया। कोलू गांव पर दुख के बादल टूट गए। राजा धांधल देव देवलोक से धार गए। धांधल देव के बाद कोलूमंड का नया राजा बूढ़ोजी को बनाया गया। पाबूजी को बचपन से ही शिकार का बहुत शौक था। वो अपना ज्यादा समय जंगल में ही व्यतीत करते थे। उधर चांदोजी और डेमोजी को उनके अन्य भाइयों के साथ राज्य से निकाल दिया गया। शरण मांगते मांगते सभी भील भाई कोलूमंड आ पहुंचे। 7 भील भाई बूढ़ोजी के दरबार में पहुंचे और शरण के लिए गुहार की। शरण के लिए आग्रह करने पर बूढ़ोजी ने कहा कि आप पाबूजी से पूछिए। चांदोजी और डेमोजी पाबूजी की तलाश में जंगल की तरफ चल दिए। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक युवक दिखाई दिया। सभी भील भाइयों ने उस युवक से पाबूजी के बारे में पूछा और युवक ने उन्हें एक ऊंटनी सौंपी और कहा, अगर आप इस ऊंटनी को जंगल से बाहर छोड़कर आओ तो मैं आपको पाबूजी से मिला दूंगा। सभी भाई ऊंटनी को लेकर जंगल से बाहर छोड़ने के लिए चल दिए, लेकिन ऊंटनी ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अगले दिन सभी भील भाई उस युवक के पास गए तो उस युवक ने ऊंटनी के बारे में पूछा। इस पर सभी भाइयों ने सारा वृतांत उस युवक को कह सुनाया। सभी भाइयों की बात सुन वह युवक हंसने लगा और कहने लगा, वह ऊंटनी तो जंगल में बंधी हुई है। सभी भाई उस युवक के पीछे चल दिए। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्होंने देखा कि वह ऊंटनी तो जंगल में बंधी हुई थी। सभी भाइयों को क्षण भर का समय न लगा ये पहचाने में कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि खुद पाबूजी महाराज है। उन्होंने अपना सारा जीवन पाबूजी की सेवा में व्यतीत करने का संकल्प लिया। चारों तरफ अकाल पड़ा था, लेकिन कोलूमंड फिर भी हरा भरा था। कोलूमंड को लूटने के लिए जींदराव और उनके पिता कोलू की कांकड़ में आए। ये खबर बूढ़ोजी को एक गुप्तचर ने बताई। बूढ़ोजी ने तुरंत पाबूजी को बुलाया। संदेश मिलते ही पाबूजी शीघ्र अतिशीघ्र महल में पहुंचे। बूढ़ोजी ने पाबूजी को सारा वृतांत कह सुनाया। प्रजा पर हुए इस अत्याचार के कारण पाबूजी अत्यधिक क्रोधित हुए और अपने शिष्य चांदोजी और डेमोजी को लेकर महल से रवाना हुए। कुछ ही समय में पाबूजी जींदराव के समक्ष जा पहुंचे। युद्ध में राठौड़ों ने खींचियों को अपनी सीमा से खदेड़ बाहर फेंका। युद्ध में जींदराव के पिता की मृत्यु हो गई। पिता को मृत देख जींदराव बहुत क्रोधित हुआ और पाबूजी से बदला लेने की चेतावनी देकर वहां से चला गया। ये पाबूजी के द्वारा अन्याय के विरुद्ध लड़ी गई पहली लड़ाई थी। राठौड़ों और खींचियों के मध्य तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन कमलादे ने बूढ़ोजी और पाबूजी के समक्ष उनकी बहन पेमल के विवाह की बात रखी। इस पर बूढ़ोजी ने कहा कि राठौड़ों और खींचियों के मध्य तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे कोलू की प्रजा काफी दुखी है। अगर पेमल का विवाह जींदराव से कर दे तो यह खूनी संघर्ष यही समाप्त हो जाएगा। ये सुन क्रोध में पाबूजी ने कहा कि मैं दुश्मन को अपना बहनोई कभी नहीं बनाऊंगा। इस पर बूढ़ोजी ने कहा कि पेमल का विवाह जींदराव से ही होगा। ये हमारा अंतिम फैसला है। बूढ़ोजी के इस फैसले से पाबूजी नाराज हो चांदोजी और डेमोजी के साथ कोलूमंड
छोड़कर चले गए और उन्होंने गुंजवा नामक नगर बसाया। बूढ़ो जी ने अपने बहन पेमल का रिश्ता जायल भेजा। कोलुमंड से आए रिश्ते को लेकर जींद्राव ने अपने मंत्रीगण से विचार विमर्श कर रिश्ता स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर पेमल का विवाह तय किया गया। विवाह में पेमल ने पाबूजी को संदेशा भिजवाया कि एक बहन अपने भाई के बिना कैसे विदा होगी। संदेशा मिलते ही पाबूजी बिना किसी विलंब के कोलुमंड पहुंच गए। पाबूजी को विवाह में देख बूढ़ो जी ने पाबूजी को गले लगा लिया। विवाह बिना किसी विघ्न के हर्ष और उल्लास से संपन्न हो गया। विवाह से वापस लौटते समय पाबूजी को मिर्जा खां के द्वारा की जाने वाली गौ हत्या के बारे में पता चलता है। मिर्जा खां पाटन का शासक था और पाटन में बहुत गौ हत्या करवाता था। पाबूजी को इस कुकृत्य का पता चलते ही उन्होंने मिर्जा खां पर आक्रमण कर दिया। काफी समय तक चले इस खूनी संघर्ष में पाबूजी ने मिर्जा खां को मृत्यु के घाट उतारकर पाटन को गौ हत्या से मुक्त किया। इस रक्तपात वाले युद्ध से खुद को शुद्ध करने के लिए वो पवित्र पुष्कर झील में स्नान करने गए। वहाँ पाबूजी का पांव फिसलने से वो झील में डूबने लगे। तभी उन्हें किसी अनजान युवक ने बचा लिया। वह अनजान युवक और कोई नहीं बल्कि खुद ददरेवा नरेश गोगाजी चौहान थे। गोगाजी की वीरता और साहस से खुश होकर पाबूजी ने अपनी भतीजी केलम का विवाह उनसे करने का वचन दिया और पुष्कर से वापस कोलुमंड लौट आए। पाबूजी ने गोगाजी की शौर्य और वीरता का बखान करते हुए बूढ़ो जी से केलम का विवाह उनसे करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बूढ़ो जी ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं है। एक दिन केलम अपने कक्ष में गहरी निंद्रा में थी और उन्हें एक जहरीले सर्प ने डंस लिया। राजवैद्य के लाख उपाय करने के बाद भी केलम की मूर्छा नहीं टूटी। तब पाबूजी ने केलम को गोगाजी के नाम की तांती बांधी। तांती बांधने के पश्चात केलम होश में आ गई। यह देख बूढ़ो जी ने बिना किसी विलंब के गोगाजी के घर केलम का रिश्ता भेजा। गोगाजी ने कोलुमंड से आए रिश्ते को स्वीकार कर लिया। विवाह में सभी ने केलम को कीमती उपहार दिए। तब पाबूजी ने केलम को लंका से ऊंट लाकर देने का वादा किया। विवाह में मौजूद सभी लोग पाबूजी की इस बात पर हंसे, क्योंकि उस समय राजस्थान में ऊंटों का कोई अस्तित्व नहीं था। केलम अपने ससुराल ददरेवा चली गई। कोलुमंड में एक देवल चारणी नामक महिला थी, जिसके पास एक दिव्य घोड़ी थी, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। विवाह में आए जींद्राव ने उस घोड़ी को देखने की मनसा जाहिर की। अगले दिन जींद्राव देवल चारणी के घर चले गए। कोलुमंड के पावना को द्वार पर देख देवल ने खूब आव भगत की। जींद्राव की नजरें केसर कालमी पर पड़ी तो केसर कालमी के मनमोहक स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। जींद्राव ने मां देवल से केसर कालमी को बेचने का मूल्य पूछा तो प्रत्युत्तर में देवल चारणी ने कहा, मैं ये घोड़ी आपको नहीं बेच सकती, ये मेरी गायों की लुटेरों से रक्षा करती है। देवल के मना करने पर जींद्राव को बहुत क्रोध आया और मां देवल को कहा, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा, और वहां से वापस जायल लौट गए। कुछ समय पश्चात केलमदे की जेठानी ऊंटों को लेकर केलमदे को ताने देने लगी। तानों से तंग होकर केलमदे ने पाबूजी को संदेश भेजा और अपनी सारी व्यथा बताई। जैसे ही पाबूजी को संदेश मिला, उन्होंने तुरंत अपने शिष्य हरमल देवासी को ऊंटों का पता लगाने के लिए भेजा। हरमल देवासी एक जोगी की वेशभूषा धारण कर ऊंटों का पता लगाने के लिए चले गए। ऊंटों का प्रमाण प्राप्त कर हरमल देवासी वापस कोलू लौट आए और सारी जानकारी पाबूजी के साथ साझा करते हुए कहा, समुद्र पार एक नगरी है जिसका नाम लंका है, वहाँ ऊंटों की भरमार है। हरमल देवासी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पाबूजी लंका से ऊंट लेने गए। लंका से ऊंट लेकर आते समय पाबूजी सिंध के उमरकोट से होकर गुजरे। बहुत अधिक थकान होने के कारण पाबूजी एक सूखे हुए बगीचे में विश्राम करने लगे। देखते ही देखते वह सूखा बगीचा हरा भरा हो गया। सामने से कुछ पनिहारी गुजरी तो उन्होंने बगीचे को हरा भरा देखा। यह चमत्कार उन्होंने अपनी राजकुमारी सुप्यारदे अर्थात फुलमदे को बताया। फुलमदे उमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। राजकुमारी उन पनिहारियों के साथ ये चमत्कार देखने के लिए चल पड़ी। माता फुलमदे ने बाग में पाबूजी को विश्राम करते हुए देखा तो उन्होंने पाबूजी से उनका परिचय पूछा।